प्यारे बच्चों, आज हमारी जो ये क्लास है इसमें हम ड्राइंग के जो MCQ क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैं 4 वीडियो डाल चुकी हूँ। जिन्होंने वे नहीं देखी है वे उन वीडियोज़ को भी देख लें। ये सभी जो वीडियोज़ हैं ये आपकी जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, क्लास में जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे उन सभी नोट्स के मैंने MCQ क्वेश्चन बना दिए हैं। और यदि आपको ये सारे नोट्स वगैरह पढ़ने का समय नहीं है तो आप इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कला का संबंध किससे है? कला का संबंध आत्मा से है। कला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ललित कला और शिल्प कला। सर्वप्रथम चित्रकला का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो सर्वप्रथम चित्रकला का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में किस देवता का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद की ऋचाओं में अग्निदेव जो है उनका उल्लेख मिलता है और उनका जो चित्र है वो चमड़े पर बना हुआ है। महाभारत के किस राजा का राजमहल अद्भुत कला से चित्रित था? महाभारत में जो युधिष्ठिर थे उनका जो महल था, ठीक है, वो अद्भुत कला से चित्रित था, जहाँ पे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती थी। ठीक है, जहाँ फर्श था वहाँ आपको ऐसा लगता था, मान लो जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि फर्श है तो वहाँ पे ऐसा लगता था जैसे वहाँ पानी भरा हुआ हो। ठीक है, और जहाँ हमें लगता था कि पानी भरा हुआ है वहाँ फर्श था। जहाँ दीवारें थी वहाँ दरवाजे थे। ठीक है, और जहाँ पे हमें लगता था कि यहाँ दरवाज़ा है वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं था, वो दीवार थी। तो ये एक बहुत ही अद्भुत महल था। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है महामुनि वेदव्यास। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। चित्रलेखा ने राजकुमार अनिरुद्ध का चित्रण किस आधार पर किया था? तो चित्रलेखा ने राजकुमार अनिरुद्ध का चित्रण स्मृति के आधार पर किया था। चित्रकला की उत्पत्ति, चित्रों के भेद, चित्र प्रमाण और चित्रण सामग्री का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो चित्रकला की उत्पत्ति है, चित्रों के जो भेद हैं, चित्र प्रमाण है और चित्रण सामग्री का उल्लेख जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है चित्र लक्षण में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कौन सा खंड चित्रकला के विभिन्न अंगों का परिचायक है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो चित्र सूत्र खंड है वो कला के विभिन्न अंगों का परिचायक है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता है महर्षि पाणिनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य भरतमुनि है। किस ग्रंथ में चित्रकला के लक्षणों का तथा रंग के प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है? तो ये जो चित्रकला के लक्षण है, रंग के प्रभाव है, इनका जो चित्रण वर्णन किया गया है वो नाट्य शास्त्र में किया गया है। मुख्य रंगों के मिश्रण से नए रंग बनाने की विधि किस ग्रंथ में विस्तार से बताई गई है? ये जो विधियाँ हैं ये नाट्य शास्त्र में ही विस्तार से बताई गई हैं। मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो वे हैं महाकवि कालिदास। वात्स्यायन के अनुसार भारतीय चित्रकला के कितने अंग हैं? तो वात्स्यायन के अनुसार भारतीय चित्रकला के 6 अंग हैं। ठीक है, इसके बाद है आचार्य वात्स्यायन के अनुसार चित्रकला के 6 अंग कौन से हैं? पहला है रूपभेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना, पांचवा है सादृश्य और छठा है वर्णिका भंग। अगला क्वेश्चन है, विरोधी रंग संगति से आप क्या समझते हैं? तो रंग चक्र में कोई से भी आमने सामने के 2 रंग लेकर प्रयोग करना विरोधी रंग संगति कहलाती है। अनुकूल या समान रंगों की संगति से आप क्या समझते हैं? रंग चक्र में से आसपास के कोई से भी 3 रंग लेकर प्रयोग करना अनुकूल या समान रंग संगति कहलाती है। मध्यवर्ती रंगों की संगति से आप क्या समझते हैं? रंग चक्र में से आसपास के 3 रंग तथा जो 3 में से जो बीच वाला रंग है उसके सामने का रंग लेना, इस प्रकार कुल 4 रंगों का प्रयोग करना मध्यवर्ती रंगों की संगति कहलाती है। प्रभावी रंगों की संगति से आप क्या समझते हैं? 8 रंगों वाले चक्र में से कोई 2 आसपास के रंग लेकर प्रयोग करना प्रभावी रंगों की संगति कहलाती है। मंदभूत रंगों की संगति से आप क्या समझते हैं? जब एक से अधिक मुख्य या आदर्श रंगों में तटस्थ रंग कौन से हैं? सफ़ेद और काला। ठीक है, तटस्थ रंगों को मिलाकर प्रयोग करते हैं तो उसे मंदभूत रंग संगति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्नत रंगों की संगति से आप क्या समझते हैं? जब किसी चित्र में अधिक रंगों का सुंदरता के साथ प्रयोग करते हैं तो उसे उन्नत रंग संगति कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अजंता में कितनी गुफाओं का वर्णन किया गया है? तो अजंता में 29 यानी कि 29 गुफाओं का वर्णन किया गया है। अजंता की कुछ गुफाओं में किस काल के अभिलेख मिलते हैं? तो इसमें वाकाटक काल के अभिलेख मिलते हैं। अजंता की प्रारंभिक गुफाओं में सातवाहन कालीन वास्तु की प्रारंभिक विशेषताएं कौन सी है? तो विशेष प्रकार के जो स्तंभ बने हुए हैं गुफाओं के सम्मुख भाग पर, जो वेदिका है, वेदिका होती है जैसे यज्ञ की जो वेदी है, ठीक है, एवं चैत्य गवाक्ष अभिप्राय का अंकन, बुद्ध के मानव स्वरूप के अंकन से रहित उद्देशिक स्तूप का निर्माण देखा जा सकता है। अजंता की गुफा संख्या 1 में किस प्रकार के दृश्य हैं? तो अजंता की जो गुफा संख्या 1 है उसमें मार्गदर्शन का दृश्य है, बोधिसत्व व्रजपाणि, सिद्धार्थ तथा यशोधरा और श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की कथा आदि के दृश्य बने हुए हैं। अजंता की गुफा संख्या 2 में किस प्रकार के दृश्य हैं? बोधिसत्व का एक बड़े आकार का चित्र है, माया देवी का सुपन है, तुषित स्वर्ग से अवतरण, हंस जातक, विधुर पंडित जातक, रुरु जातक तथा पूर्णवदान के दृश्य अजंता की गुफा संख्या 2 में बने हुए हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 का वर्णन कीजिए। तो जो गुफा संख्या 16 है उसमें झरोके हैं, दरवाजे हैं, सुंदर चित्रवीथियों हैं, आकाशचारी अप्सराओं के उकेरण है, अलंकृत स्तंभ है, सीढ़ियाँ हैं तथा एक चैत्य मंदिर आदि का उल्लेख मिलता है। गुफा संख्या 17 का वर्णन कीजिए। गुफा संख्या 17 में राजा रानी का चित्रण है, आकाश में उड़ती हुई दिव्य गायकों की टोली आदि का वर्णन किया गया है। गुफा संख्या 20 का वर्णन कीजिए। गुफा संख्या 20 के एक समकालीन खंडित अभिलेख में सभा कक्ष को उपेंद्र का दान बताया गया है। गुफा संख्या 10 का वर्णन कीजिए। तो गुफा संख्या 10 में हंस जातक भी देखने को मिलता है, ठीक है। इससे पहले हमने हंस जातक कहीं पढ़ा था, तो इससे पहले जो गुफा संख्या जो 2 है उसमें भी हमें हंस जातक दिखाई देता है, और ये जो गुफा संख्या 10 है इसमें भी हंस जातक देखने को मिलता है, जो प्रारंभिक चित्रमाला से लिया गया है। गुफा संख्या 27 का वर्णन कीजिए। गुफा संख्या 27 में राजकुमार वेशसवर को अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार राजपथ पर जाते हुए दिखाया गया है तथा विभिन्न व्यापारियों को अपने अपने व्यापार में संलग्न दिखाया गया है। गुफा संख्या 19 का वर्णन कीजिए। गुफा संख्या 19 में बुद्ध को भिक्षा पात्र लिए हुए अपने पुत्र राहुल व यशोधरा के सामने अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजंता के भित्ति चित्रों की तकनीक कौन सी है? तो जो अजंता के भित्ति चित्र है उनकी जो तकनीक है वो है टेम्परा, ठीक है। क्या होती है टेम्परा तकनीक? पहले इन्होंने क्या किया है, जो मिट्टी है उसमें चावल की भूसी वगैरह मिलाई गई है, गोंद मिलाया गया है, ठीक है, उसे मिला के उसकी जो एक परत है वो दीवार पर चढ़ाई गई है, फिर उसके बाद उसके ऊपर चूने की एक परत चढ़ाई गई है, ठीक है, फिर उसे बहुत ही चमकदार चिकना बना दिया गया है, और फिर उसके ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं जिनमें प्राकृतिक कलर किए गए हैं, जैसे गेरू है, रामरज है, ठीक है, इस काजल है, इस तरह के कलर का प्रयोग किया गया है जो प्राकृतिक कलर है, और इसी तकनीक को हम टेम्परा तकनीक कहते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया है? तो अजंता के जो भित्ति चित्र है उनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल बताइए। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2650 ईसा पूर्व तक की मानी गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पता कब चला? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चला सन 1924 में, ठीक है। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है।